नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बाकी की जो वीडियोज़ हैं वो बड़ी पसंद आ रही होंगी। आज जिस पे मैं बात करने जा रही हूँ आपसे, हरियाणा सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसको नाम दिया गया है हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना। ये घोषणा मनोहर लाल खट्टर जी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने लास्ट ईयर इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की थी और अब जुलाई से इसको अमली जामा पहचान बनाने की कोशिश कर दी गई है और परिवार पहचान पत्र की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि सरकार के पास परिवारों का डाटा पहले से है, पर सरकार ये चाहती है कि किसी भी परिवार को कोई मुश्किल ना आए, इसलिए सरकार ये चाहती है कि उन डाटा को परिवारों से वेरीफाई भी करा लिया जाए और कहीं कोई चेंज करना है तो परिवार उसमें खुद जाकर वो अपडेट कर सकते हैं। सरकार का टारगेट है कि 3 महीने के बाद अगर किसी को किसी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो वो इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ले सकता है, क्योंकि अगर आप किसी भी सरकारी योजना के लिए आवेदन करेंगे तो आपको ये दस्तावेज, सिर्फ यही दस्तावेज परिवार पहचान पत्र ही आपके काम आएगा। परिवार पहचान पत्र सरकारी योजनाओं का लाभ आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। परिवार पहचान प्रमाण पत्र जो है सिर्फ उन व्यक्तियों को ही मिलेगा जो एक्चुअल में हरियाणा के रेजिडेंट्स हैं और उनके पास मूलभूत दस्तावेज हैं, कोई रजिस्ट्री है, कोई राशन कार्ड है, उस तरह से अगर कोई डॉक्यूमेंट होंगे तो ही उनको इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। दूसरी बात, सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ वही व्यक्ति ले पाएंगे जिनके पास ये परिवार पहचान प्रमाण पत्र होगा। सरकार द्वारा कोई भी सरकारी योजना अगर चलाई जाती है तो पहचान पत्र इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि आपका डाटा वहाँ ऑलरेडी अपलोडेड है। पहचान पत्र में ऑलरेडी सब चीज़ें आपकी अपलोडेड हैं, वो वेरीफाई होगा और सरकार द्वारा घोषित योजनाओं में आपको, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ऑटोमेटिक रूप से उसमें डाल दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने अपने बच्चों की आयु उसमें डाली, बच्चों की जैसे ही आयु आपने उसमें डाली तो जैसे ही बच्चा आपका 18 साल का होगा आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका बच्चा 18 साल का हो गया है, इसका वोटर कार्ड बनने का टाइम हो गया है और ये डॉक्यूमेंट लेकर आप इस ऑफिस में संपर्क करें और आपका जो वोटर कार्ड है वो आपको बनकर मिल जाएगा। और इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत है, इस सॉफ्टवेयर में जन्म तिथि के हिसाब से हर परिवार की योग्यता भी अपलोड होगी। उस योग्यता के हिसाब से आपको कौन सी सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है वो आपको ऑटोमेटिक रूप से आवंटित हो जाएगी। पहले परिवार में किसी की मृत्यु होती थी या जन्म होता था तो पारिवारिक सदस्यों को खुद जाकर डाटा जो है सरकारी ऑफिस में अपडेट करना पड़ता था कि हमारे घर ये नया व्यक्ति पैदा हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है। पर अब सरकार ने इस सॉफ्टवेयर के जरिए शमशान घाट, कब्रिस्तान और अस्पतालों को एक इस सॉफ्टवेयर के जरिए जोड़ दिया गया है, जिसमें जो है डाटा अपलोड हो जाएगा कि कहाँ पर कितनी डेथ्स हुई हैं, कौन से परिवार से डेथ हुई है, क्योंकि फैमिली आईडी ऑलरेडी है तो वो डाटा ऑलरेडी उसके साथ मैचअप हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर सरकारी योजना का लाभ लेना है तो उसे, अगर वो हरियाणा का व्यक्ति है तो हरियाणा का ये पहचान पत्र बड़ा अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति, कोई वृद्ध या वृद्धा दोनों 60 साल की हो गए हैं तो उसको सरकारी पेंशन जो है, वृद्ध पेंशन जो है, वो ऑटोमेटिक मिलने का वो हकदार हो जाएगा, सब्जेक्ट टू सम एलिजिबिलिटी कंडीशंस। और उसके साथ साथ उसको सरकारी जो 60 साल के बाद मिलने वाली सुविधाएं हैं वो ऑटो मोड में मिल जाएंगी। इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जो डुप्लीकेट आधार कार्ड वाली समस्या है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही हमने इसमें अपने बच्चों की आयु डाली है, डेट ऑफ बर्थ डाला है या मेल फीमेल हमने अपने बच्चों की कैटेगरी वहाँ पर दी है, तो मेरे बच्चे किस छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल हैं वो भी इस पहचान पत्र के द्वारा आपको किसी ऑफिस में जाने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ऑटो मोड में वो चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। आपको स्कूल और कॉलेज में किसी और दस्तावेज को लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आपको छात्रवृत्ति ऑटो मोड में आपके साथ सिस्टम में जुड़ जाएगी। हरियाणा पहचान पत्र जो है वो 14 अंकों का एक यूनिक आईडी नंबर हर परिवार को दिया गया है और इस समय आप मेरा परिवार
haryana.gov.in पर जाकर अपनी फैमिली की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी के पास उसका आईडी नहीं आया है तो वो ब्लॉक ऑफिस में सरल सेवा केंद्र में जाकर अपने परिवार का आईडी लेकर बना सकता है। जिसने अभी तक परिवार पहचान पत्र, जिसके पास आईडी नहीं आई है, हालांकि सरकार ने परिवार पहचान पत्र की कोई अंतिम तिथि फिक्स नहीं की है, पर आप इसे जितनी जल्दी बना लेंगे उतना फ़ायदा आपके लिए है, आपके परिवार वालों के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, ताकि आप सरकारी योजनाओं का समय सिर लाभ उठा सकें और आपको किसी और ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अन्य लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये जो वीडियो है ये सिर्फ हरियाणा के लोगों के लिए ही बना है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र हो सकता है सरकार आने वाले समय में बाकी जिलों में भी लागू कर दे। धन्यवाद।